हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए हैं मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था एक लक्ष्मण रेखा के बारे में, जो कि परफेक्टली उसी तरीके से मार्केट में रन हुई। मार्केट में लोग बहुत तरीके से एनालाइजिंग करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर वॉचिंग द प्राइस एक्शन। सम टाइम दे आर गोइंग वेरी गुड, सम टाइम दे आर गोइंग वेरी बैड। उनका परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी नहीं रहता है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दे डोंट नो अबाउट द मार्केट बिहेवियर, अबाउट मार्केट लैंग्वेज। तो ये जो मार्केट लैंग्वेज है आपको सीखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। अब देखो लास्ट के यहाँ पे अगर देखोगे लास्ट 45 मिनट्स में डेटा बिल्कुल बिल्कुल कैप्चर अपसाइड की तरफ जा रहा है। लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखो, सुबह मॉर्निंग में इंडेक्स में निफ्टी ने ऊपर की साइड खोल के नीचे इसी इसी पॉइंट को टच क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे एक इनबैलेंस था जो कि मार्केट को पूरा करना था, राइट? जो कि कल भी इनबैलेंस को पूरा किया वापस से ऊपर, फिर इनबैलेंस पूरा किया वापस से ऊपर। ये लेवल ऑलरेडी आप लोगों के पास पहले से था। एक चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी मार्केट में, ये जो सम टाइम आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में दिखता है, ये कब दिखता है? अक्सर ये सपोर्ट उसी टाइम पर मार्केट में काम करता है जब मार्केट गैप अप ओपन हो, तभी इस तरीके की सपोर्ट आपको काम करती हैं। यही सपोर्ट उसने क्यों लिया, इसका एक रीज़न है। जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि ये कौन सा सपोर्ट था जो परफेक्टली उनको पता था। फाइनली इसके बाद यहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया और अगेन उसने डिसबैलेंस को पूरा फिलअप करके वापस से रैली को कंटिन्यू किया। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? यहाँ पे 22,620 के आसपास क्लोज हुआ है, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ से क्या करना है, अपसाइड की तरफ एक रैली आपको देखने को मिलेगी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 22,670 से लेके 22,747 तक दिख सकती है। इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग अगेंस्ट इन अ ट्रेड, तो आप लोगों को क्या करना है, 22,747 से लेके 22,770 तक की रेंज में आपने पोजीशन को शॉर्ट साइड की तरफ रखना है। स्ट्रिक्टली 10 से 15 मिनट। अगर 10 से 15 मिनट में आपको बाज़ार 22,800 के ऊपर निकलते हुए दिखता है तो आपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है, अदरवाइज पोजीशन को शॉर्ट साइड की तरफ होल्ड रखना है, राइट? बिकॉज 22,747 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर मार्केट इसके ऊपर गया और स्टेबल हुआ, देन यू विल सी 22,970 से लेके 23,047 तक आपको अपसाइड में लेवल देखने को मिलेंगे। तो गाइस यहीं से आपको पता चलता है कि किस तरीके का मार्केट बिहेवियर इसमें काम आएगा। चलो इसी के साथ साथ हम लोग सीधा सीधा उसको न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी चेक कर लेते हैं, जिसमें मैं अपने एक परफेक्ट टूल का इस्तेमाल करता हूं, जो कि टूल क्लियर कट आपको बताएगा कि किस तरीके से आपने मार्केट में इसको एनालाइज करना है। तो यहाँ पे ये टूल का इस्तेमाल मैंने कर लिया है, जो कि क्लियर कट मैंने सेटअप का इस्तेमाल करूँगा और देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक उसको लेकर जाता है। तो गाइस अगेन वन मोर थिंग, ये बिल्कुल बैंग ऑन लेवल्स उस पर सेट हुआ है, ये इससे आसपास जाएगा। ये मैग्नेटिक लाइन आपको क्लियर कट आपको दिखाई दे गई होगी। तो देखो इतना प्रैक्टिस किया हुआ कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ से मार्केट वापस से ऐसे पलटेगा और फिर वापस से जाने की तरफ से ऊपर से कोशिश करेगा। एक और बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मार्केट सपोज करो मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं चलती है ना, तो व्हाट्स नेक्स्ट? यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, 22,570 570 का लेवल यहाँ से ब्रेक होता है तो लोअर साइड में आपको 22,370 से लेके 22,347 तक के लेवल नीचे को देखने को मिलेंगे। इफ़ एनी केस पैनिक सिनेरियो होता है गाइस, देन डोंट फॉरगेट आवर लक्ष्मण रेखा सपोर्ट 22,247 एंड 22,170।
ये लेवल आपको ध्यान रखना है। इस लेवल के दौरान में अगर आपको नीचे पैनिक साइड की तरफ मार्केट में थोड़ा सा भी रुझान पॉजिटिव साइड में मिलता है तो आप लोगों को उसमें पॉजिटिव साइड की तरफ लॉन्ग हो जाना है। तो चलो गाइस देखते हैं अब बैंक निफ्टी क्या बोलती है। इसी वीडियो में बने रहना। बैंक निफ्टी के साथ साथ मैं आगे आपको उसके स्टॉक्स भी बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स बैंक निफ्टी के ऊपर रन होने पे रन करेंगे। तो गाइस यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट में मैं यहाँ से कुछ बड़ा प्लान नहीं करूँगा जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट में बैंक निफ्टी रेंज बाउंड दिखा रहा है, निफ्टी अपर साइड में से ऊपर से घुसने की दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्लियर कट है। मैं यहाँ पे 48456 का लेवल एंड 48256 का लेवल विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर मार्केट इसके नीचे की साइड में आ रहा है देन वी विल गो फॉर द लॉन्ग साइड जिसका नीचे साइड का प्रोटेक्शन रहेगा 47856 का लेवल। अपसाइड की तरफ आपको एक लेवल की तरफ ध्यान रखना है। डोंट फॉरगेट दैट 49156 लेवल। Once it will be crossed, you will see the upside rally up to 49,856 and 50,256. Guys, one thing is very sure, if you really want to do something, a big game in a bank nifty, then you need to follow the 56 सीरीज 56 लेवल की सीरीज़ को ध्यान रखना है। वाई आई एम अगेन एंड अगेन यूजिंग दीज टाइप ऑफ लेवल्स जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम टोटली फॉलोइंग न्यूमरोलॉजी सिस्टम्स। तो आपको उस तरीके से आपको समझना है और ये किस तरीके से ये न्यूमरोलॉजी का पूरा गेम सेट किया जाता है आपको इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, न्यूमरोलॉजी, राइट। तो यहाँ से क्लियर कट हम आते हैं। अब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी अपसाइड में मूव करता है देन विच स्टॉक विल कम विद द पावर। तो गाइज बैंक निफ्टी के साथ यहाँ पे आपको फोकस रखना है एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में क्यों फोकस रखना है, चलो मैं सीधा सीधा आपको एक्सिस बैंक की तरफ लेके जाता हूँ और लेट्स सी कि एक्सिस बैंक में किस तरीके का रिएक्शन होगा। गाइज अगर मार्केट में एक्सिस बैंक ऊपर चलता है तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये फ्यूचर साइड का चार्ट है। अपसाइड में आपको 1047 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर ये ब्रेक होता है अपसाइड में देन यू विल सी 1077 एंड 1081 लेवल इन अपसाइड। लोअर साइड में प्रोटेक्शन रखना है जिसका प्रोटेक्शन का लेवल रहेगा 1027। गाइस पैनिक नहीं होना है। एक्सिस बैंक लोअर साइड में आता है तो आपने उसको बाइंग साइड की तरफ ज़्यादा प्ले करना है, राइट। यहीं पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बजाज फिनसर्व की तरफ ध्यान रखूँगा क्योंकि बजाज फिनसर्व सबसे पहले मार्केट को इंडिकेशन देना स्टार्ट करता है। तो गाइज़ यहाँ पे बजाज फिनसर्व लास्ट क्लोज हुआ है 1849। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है 1857 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर ये अप साइड में ब्रेक होता है देन यू विल सी द लेवल अबव 1900 एंड 1927। तो गाइस क्लियर कट आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे हम इस चीज़ को याद रखेंगे। अब मैं दूसरे स्टॉक की तरफ लेकर जाता हूँ आपको, जहाँ पे अगर मार्केट में कुछ भी रुझान हो तो आपने उस तरीके का एक्शन लेना है। गाइस मार्केट में बैंक निफ्टी कुछ भी करे कैसे भी करे, आप लोगों ने हमेशा स्टॉक्स के बिहेवियर के ऊपर प्ले करना है। इस सामने जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये बंधन बैंक है। बंधन बैंक क्लियरली इंडिकेशन दैट समथिंग इज कुकिंग वेरी टायर्ड, ठीक है, टायर्डनेस कुकिंग हो रही है। देन यहाँ पे बिलो 148 यू विल सी द लेवल ऑफ 144 एंड 141। तो आपने ध्यान रखना है पैनिक साइड में इसको इस तरीके से प्ले करना है। अप साइड में अगर आपको ऊपर की साइड में प्रोटेक्शन रखना है 151 एंड 153 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा जोन। तो आपको अच्छे से पता है मेरा लक्ष्मण रेखा जोन का मैजिक क्या है। फर्स्ट अटैम्प्ट में वो कभी ब्रेक नहीं होता। भेल की तरफ भी ध्यान रखना है, भेल इज डूइंग द सेम थिंग। वी ऑलवेज बिलीव ऑन द प्राइस बिहेवियर। तो यहाँ से क्लियर कट बिहेवियर पता चल रहा है। मार्केट में 5 दिन से जो लगातार रैली चल रहा था उसमें क्लियर कट अचानक से यहाँ पे मोमेंटम बिहेवियर, जिसको जो भी आप बोलना चाहो, वो थोड़ा चेंज है। बट वी ऑलवेज बिलीव ऑन द न्यूमरोलॉजी सिस्टम्स। तो यहाँ पे आपको बिलो
196 you will see panic up to 191 and 187. अपसाइड में आपका ये जो रहेगा इसका 199 एंड 201 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो ये आप लोगों ने अपसाइड में प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना है। यहाँ पे सेम थिंग ग्रेनुल्स के साथ भी है। ये सारे स्टॉक्स मैंने एक ही पैटर्न पे क्यों पकड़े, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा जो देखने का बिहेवियर है वो सेम है। मैं सेम बिहेवियर वाले स्टॉक्स पकड़ता हूँ। अगर बहुत सारे स्टॉक एक ही बिहेवियर पे काम करते हैं देन इट मीन्स दैट कि समथिंग इज़ वेरी बैड इन दी स्टॉक्स। तो यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है बिलो 495 नो बाइंग एट ऑल इन ग्रेनुल्स, और नीचे की साइड में आपको 477 एंड 471 के लेवल देखने को मिलेंगे। अपसाइड में आपका जो लक्ष्मण रेखा और प्रोटेक्शन रहेगा वो 501 एंड 503 रहेगा। गाइस क्लियर कट आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, इट्स ऑल बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट द गेम ऑफ टेक्निकल स्टोरी। गाइस आप भी अगर टेक्निकल स्टोरी से हटकर कुछ चीज़ समझना चाहते हो और देखना चाहते हो, क्योंकि मार्केट इज़ नॉट ऑल अबाउट द गेम ऑफ नंबर, मार्केट इज़ ऑल अबाउट द गेम ऑफ साइकोलॉजी। अपनी साइकोलॉजी को अच्छे सेटअप से कैसे इस्तेमाल करके आप अपने माइंड को मेकओवर कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकते हो। अगर ये सचमुच जानना चाहते हो कि छोटी कैपिटल से बड़ी कैपिटल कैसे बनाया जाता है, ये भी जानना चाहते हो, तो आप मुझसे 28 मार्च मार्केट संगम के अंदर मुझसे मिल सकते हैं, जिसमें आकर मैं आपको बताने वाला हूँ एक प्लेयर मार्केट में ट्रेड करते वक्त क्या सोचता है, कैसे सोचता है, आखिर प्रॉफिट बनाने का सही मूल मंत्र क्या है। क्या वो स्ट्रैटेजी है, क्या वो माइंड सेटअप है, या फिर ऑर्डर पंचिंग की ट्रिक है। हाउ आई एम मेकिंग मनी विदाउट लुकिंग एट द चार्ट, आई विल शो यू ऑन दैट प्रोग्राम। आप आओ, मुझसे मिलो, मैं दिखाऊंगा आपको कि सही मायने में मार्केट में किस तरीके से पैसा बनाया जाता है और किस थॉट प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। सो गाइज वेरी सून within 2-3 days I will publish the link about market sangram registration link, so don't worry about it, just follow it and make it। गाइज जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पर आ जाओगे, जहाँ पे दिखा रहा है 955 रुपीज़, वहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करना है। देन बाय टिकट एट 50% डिस्काउंट आपने क्लिक करना है। 50% डिस्काउंट के बाद आपने यहाँ पे सिल्वर पास को सेलेक्ट करना है, जो कि ऐड करते ही 475 हो जाएगा, और आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, और ये 475 का 50% कूपन आपको मिल गया है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी पे नाउ पे क्लिक करके अपना सीट रजिस्ट्रेशन बुक करा लीजिए। डोंट फॉरगेट आफ्टर रजिस्ट्रेशन रिप्लाई अस, ताकि हम लोग आप लोगों को वहाँ पे अच्छे से असिस्ट कर सके और मुझे पता लगे कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे से मिलने वहाँ पे कौन लोग आए हैं, ताकि मेरा फोकस वहीं पे रहे। गाइस डोंट मिस, इस सेमिनार में मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है, कॉन्फिडेंस। आखिर वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे। सो डोंट मिस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, रजिस्टर नाउ। अपना रजिस्ट्रेशन बुक कर लेना, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड सीट होंगी, और ये मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी मेरे जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स से मिलने के लिए। सो गाइज डोंट फॉरगेट, सी यू इन सेमिनार, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डोंट मिस, लिमिटेड सीट है। और हाँ, आप अगर मेरे रेफरल से आ रहे हो तो प्लीज़ आप ज़रूर बताना उनको, क्योंकि आगे की सीट सिर्फ़ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए मैं बुक करा रहा हूँ। दैट इज़ द स्मॉल पीनट अमाउंट, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, आओ मुझसे मिलो। ये अमाउंट में आपको क्या सीखने को मिलेगा ना, यू कांट इमेजिन दैट। एक बार मिलकर देखो, तब आपको पता चलेगा एक रियल ट्रेडर और एक रियल ट्रेनर में कितना फ़र्क होता है। समझ में आया? डोंट काउंट मी एज अ ट्रेनर, आई एम अ रियल ट्रेडर जो कि ग्राउंड लेवल से मार्केट में काम करने की सारी वो ट्रिक जानता है कि किन किन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। डोंट मिस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डू इट राइट नाउ।